मंदोदरी हेमा नाम की अप्सरा की बेटी थी। देवराज इंद्र की सभा में एक बार कश्यप ऋषि के पुत्र माया की नज़र हेमा पर गई और वह मोहित हो गया था। माया ने हेमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और हेमा विवाह करने के लिए तैयार हो गई। विवाह के बाद हेमा से एक पुत्री का जन्म हुआ जो मंदोदरी कहलाई। अप्सरा की बेटी होने के कारण मंदोदरी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। मायासुर को राक्षसों का विश्वकर्मा भी कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त था। इसके अनुसार वह कहीं भी सुंदर भवन का निर्माण कर सकता था। मायासुर ने ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के प्रभाव से अपनी प्रेमिका अप्सरा हेमा के लिए मंडोर जैसे खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान समय में जोधपुर का मंडोर है। पंचकन्याओं में से एक मंदोदरी को चीर कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि वर्तमान समय में खेले जाने वाले शतरंज का खेल, इसका प्रारंभ मंदोदरी ने ही किया था, जिसे मंदोदरी के पति लंकाधिपति रावण खेला करते थे। सिंघल द्वीप की राजकन्या और एक मातृका का भी नाम मंदोदरी था। हालांकि जनश्रुतियों के अनुसार मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंडोर राज्य की राजकुमारी थी। यह भी माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उसका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी श्री विल्वेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है, जहां रावण और मंदोदरी की पहली मुलाकात हुई थी। रावण की कई रानियां थीं, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता है। जब मंदोदरी विवाह योग्य हुई तो उनके पिता मायासुर ने योग्य वर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें अपनी रूपवती कन्या के योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। इस दौरान मायासुर ने त्रिलोक विजेता रावण से अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय लिया। मायासुर ने मंदोदरी को रावण से मिलाया और बताया कि यह उनकी दिव्य कन्या है। हेमा अप्सरा इनकी माता हैं। रावण की नज़र जैसे ही मंदोदरी पर गई, वह मोहित हो गया और झट से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उनकी प्रमुख पत्नी और लंका की महारानी होगी। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि माता सीता मंदोदरी की ही पुत्री थी। ज्योतिषियों ने सीता को देखने के बाद कहा था कि इन्हें महल से निकाल दो, यह लंका में रहेगी तो लंका का विनाश कर देगी। इसलिए रावण ने सीता को कलश में छुपाकर भूमि में दबा दिया था। लेकिन विधाता का ऐसा खेल हुआ कि सीता का हरण कर रावण खुद लंका ले गया और मंदोदरी के लाख समझाने पर भी सीता को राम को लौटाने के लिए रावण तैयार नहीं हुआ और लंका का विनाश हो गया। अद्भुत रामायण के अनुसार मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह परिचित थी। वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाए, लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। जब रावण सीता का हरण करके लाया था, तब भी मंदोदरी ने इसका विरोध कर सीता को पुनः राम को सौंपने को कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक भी नहीं सुनी और रावण का राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। राम रावण के युद्ध में एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया। रावण की मृत्यु के बाद रावण के कुल के विभीषण और कुल की कुछ महिलाएं ही जिंदा बची थी। युद्ध के बाद मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गई और वहां अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों का शव देखकर अत्यंत दुखी हुई। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की ओर देखा तो अलौकिक आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया। अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को यह भी याद दिलाया वह अभी भी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा हैं। कहते हैं उस वक्त तो उन्होंने इस प्रस्ताव का कोई उत्तर नहीं दिया। जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए, तब पीछे से मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया था और बाहर की दुनिया से अपना संपर्क खत्म कर लिया। कुछ समय बाद वह पुनः अपने महल से निकली
और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मंदोदरी के बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने प्रेमी, अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान करने वाली घटना है। हालांकि रामायण से इतर की रामायण में ऐसे ही कई अजीब किस्से हैं। यह भी सोचने में आता है कि कुछ समाजों में प्राचीन काल में ऐसा ही प्रचलन था। सुग्रीव ने भी बाली के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था।